नमस्कार। अभी तक आप सबने बहुत ही एकाग्रता के साथ, बहुत प्रेम भाव से श्री वैशाख महात्म्य के 23 अध्यायों का श्रवण किया। इस वैशाख महात्म्य में कुल 25 अध्याय हैं। इन अध्यायों में वैशाख मास के महत्व का, वैशाख मास में किए गए दान पुण्यों का आपने वर्णन श्रवण किया। आज हम 24वें अध्याय का श्रवण करेंगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जैसा कि आप सब श्रवण कर रहे हैं कि महात्मा श्रुतिदेव राजन सुतकृति को श्री वैशाख मास महात्म्य के महत्व का वर्णन कर रहे हैं। इस वर्णन को आगे बढ़ाते हुए महात्मा श्रुतिदेव राजा सुतकृति से कहते हैं कि हे राजन, वैशाख मास महात्म्य वैसे अत्यंत पवित्र है। इसकी संपूर्ण तिथियां अत्यंत पवित्र हैं। इसमें किए गए दान और पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें भी वैशाख मास महात्म्य में भी, वैशाख मास में भी द्वादशी की तिथि अत्यंत पुण्यदायक है। ये तिथियों में भी श्रेष्ठ तिथि है। वैशाख मास महात्म्य में वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। तो राजा सुतकृति ने कहा कि हे देव, ऐसा क्या है, इस तिथि का महात्म्य इतना क्यों है और कैसे ये तिथि इतनी विख्यात हुई, विस्तार से कहें। तो महात्मा श्रुतिदेव वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजन, प्राचीन काल में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम देवदत्त था। कश्मीर प्रांत के ब्राह्मण थे। उनकी मालती नामक एक पुत्री थी। उन ब्राह्मण ने, देवदत्त नामक ब्राह्मण ने अपनी मालती नामक पुत्री का विवाह सत्यशील नामक एक विद्वान ब्राह्मण से किया। मालती के पति का नाम सत्यशील था। विवाह के उपरांत वह अपने घर आई, अपने ससुराल आई। लेकिन पति और पत्नी में सौहार्द का, सामंजस्य का, समन्वय का अभाव था, जिस कारण से उन दोनों का गृहस्थ आश्रम जैसे चलना चाहिए वैसे नहीं चल रहा था। मालती कुसंगति में पड़ गई। जो कार्य पतिव्रता स्त्री को नहीं करने चाहिए उसने वह करे। अपने पति सत्यशील के साथ अत्यंत दुर्व्यवहार किया। इस कारण से उसका वह जन्म सुखपूर्वक नहीं बीता। मृत्यु के उपरांत उसे अत्यंत दुखों का सामना करना पड़ा, अर्थात नरक का दुख भोगना पड़ा मृत्यु उपरांत। फिर अनेकानेक निकृष्ट योनियों में होते होते वह श्वान की योनि में आई और श्वान की योनि में आकर वह सोवीर नामक देश में पद्मबंधु नामक ब्राह्मण के घर के आगे रहने लगी, द्वार के बाहर। उसके कान टूटे फूटे,
पूंछ छिन्न भिन्न। उस श्वान की योनि में भी उसके मस्तक पे कीड़े पड़े थे। अनेकों जन्म से क्लेश सहन करती आ रही है और श्वान की योनि में भी, श्वान अर्थात बोलते हुए थोड़ा सा झिझक हो रही है, कुत्ते की योनि में। तो इस योनि में भी उसे अपने कर्मों का भोगना पड़ रहा था। और ये आप सत्य माने, कर्म का सिद्धांत अकाट्य है। हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे एक जन्म में भोगें, चाहे अनेकानेक जन्म में भोगें। जब तक वो कर्म फल पूर्ण नहीं होगा, हमें उसका सामना लगातार करते ही रहना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र में कई बार कहा गया है कि कर्म करते समय अत्यंत सावधान रहें, प्रायश्चित करते रहें, क्षमा प्रार्थना करते रहें, दान पुण्य करते रहें, जिससे कर्मों के फल कटते रहते हैं। अगर हमें शास्त्रों पे विश्वास है तो शास्त्रों के वचनों पर भी विश्वास रहना चाहिए। और हम पुनर्जन्म के सिद्धांत पे भी विश्वास रखते हैं सनातन धर्म में। तो कर्म फल का सिद्धांत अकाट्य सिद्धांत है। और मेरे ख्याल से आप सब ने भी वर्तमान समय में भी अपने आसपास ऐसे बहुत से उदाहरण देखे होंगे। तो पुनः हम विषय पे आते हैं। तो वह श्वान की योनि में पदबंधु नामक ब्राह्मण के घर के बाहर पड़ी रहती थी। एक दिन एकादशी के दिन पद्मबंधु का पुत्र पवित्र नदी में स्नान करके आया। उसके वस्त्र गीले थे और वह गीले वस्त्रों से घर आया। तुलसी जी के स्तंभ के पास उसने तुलसी जी को प्रणाम किया और वहीं उसी स्तंभ पे, जहाँ तुलसी जी का स्तंभ था, उसके पास में ही वह श्वान की योनि में जो ब्राह्मण कन्या थी सो रही थी। तो उसके गीले वस्त्रों से कुछ जल टपका ब्राह्मण पुत्र के, और ब्राह्मण पुत्र ने वहां अपने पैर धोए तो उस जल में वह लौट गई, जिस कारण से उसके सभी अशुभ कर्म तत्काल नष्ट हो गए। उसे पूर्व जन्म की याद हो आई कि मैंने क्या क्या दुष्कर्म किए थे। तो उसने कहा मनुष्य की वाणी में कि ब्राह्मण पुत्र, मैं अत्यंत ही दुष्ट चारिणी हूं। मैंने अनेकानेक कष्ट भोगे हैं, लेकिन मैं अब इन सब से मुक्ति चाहती हूं। इसलिए आप मेरी रक्षा करो। आप वैशाख मास में जो आपने सत्कर्म करे हैं, विशेषकर द्वादशी के तिथि के दिन शुक्ल पक्ष की, वो आप मुझे अर्पण कर दो, जिससे मुझे इन संकटों से, इन पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। तो ऐसे वचन सुनकर उस ब्राह्मण पुत्र ने हे दृष्टि से कहा, थोड़ी घृणा की दृष्टि से, घृणा के भाव से कहा कि तुमने जो कर्म किए थे उसको भोग रही हो, उसमें मैं क्या करूं। तो इससे वह जो ब्राह्मण पुत्री थी, जो श्वान की योनि में थी, वो बहुत दुखित हुई। उसने उच्च स्वर में ब्राह्मण पद्मबंधु को पुकारा कि हे पद्मबंधु, मैं तुम्हारे द्वार पर पड़ी हुई हूं, मैं तुम्हारी उच्छिष्ट रोटी नित्य खाती हूं, तुम मेरी रक्षा करो। गृहस्थों का यह कर्तव्य है कि घर पर जो आते हैं उनका वो सत्कार करें। यह
आतिथ्य धर्म है, शास्त्रों में इसका वर्णन है। तुम अत्यंत दयालु हो, तुम मेरा उद्धार करो। तब ऐसे उच्च स्वर में जब वह बोली तो ब्राह्मण पद्मबंधु ने यह सुना, वह बाहर आए और जब उन्हें संपूर्ण वृत्तांत पता चला तो उन्होंने अपने पुत्र को डपटते हुए कहा कि हे पुत्र, ब्राह्मण हो के तूने क्या किया? ब्राह्मण का तो जीवन ही परहित के लिए है। ब्राह्मण का जीवन ही त्याग का जीवन है। ब्राह्मण का जीवन ही भिक्षा पे चलता है और ब्राह्मण की कमाई केवल उसका धर्म है और उस धर्म से अगर किसी का उद्धार होता है तो उसमें बुरा क्या है? तूने ये गलत किया। आगे क्या कह रहे पद्मबंधु ब्राह्मणों के लिए कि देखो, चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन और महात्मा लोग सभी परोपकार में स्थित हैं। सूर्य अपने ताप को स्वयं नहीं लेते, प्रकाश अपने लिए नहीं करते, संपूर्ण जगत के लिए करते हैं। पवन संपूर्ण जगत के लिए चलती है, पृथ्वी संपूर्ण जगत का भार, अग्नि ऐसे ही। और आगे का है पुत्र महर्षि दधीची ने। महर्षि दधीची का सुंदर वृत्तांत आता है, कभी समय होगा तो बताऊंगा। देवताओं के उपकार के लिए दैत्यों को महाबली जानकर अपनी हड्डियां तक दे दी थी इंद्र का वज्र बनाने के लिए। राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपना मांस काट के दे दिया था और जिमूत वाहन नामक राजा ने भी महात्मा गरुड़ के लिए अपना जीवन दे दिया। तो परहित शरीर धर्म नहीं भाई। दूसरों के उद्धार के लिए कोई कार्य किया जाए उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो विद्वान ब्राह्मण तो सदा दया ही करते हैं। जैसे मेघ शुभ तथा अशुभ दोनों जगहों पर बराबर पानी बरसाता है, उसी प्रकार ब्राह्मण को भी अपना आशीर्वाद सबको सदैव समान रूप से देते रहना चाहिए। अब पद्मबंधु आगे कहते हैं कि हे पुत्र, मैं इस श्वान योनि में जो जीव है इसके दुखों को दूर करूंगा। इस प्रकार पुत्र को समझाकर स्वयं पद्मबंधु ने उस श्वान योनि में जो जीव था कहा कि मैं आपके निमित्त द्वादशी के दिन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मैंने जो कुछ पुण्य किया है वो मैं तुम्हारे लिए अर्पण करता हूं। ऐसा संकल्प जैसे ब्राह्मण पद्मबंधु ने किया, वह ब्राह्मण कन्या जो श्वान योनि में थी सब पापों से छूटकर विष्णुलोक को गई, जाने लगी। जीर्ण शीर्ण शरीर का त्याग कर दिया, दिव्य आभूषण पहने सूर्यों के सदृश प्रभाव वाली दिशाओं में प्रकाश करती हुई वह स्वर्ग के लिए चली। जाते हुए उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया कि ब्राह्मण देव, आप मेरे पूज्य हैं, मैं आपको साष्टांग नमन करती हूं। ऐसा कहकर वह स्वर्गलोक को गई। अनेक प्रकार की महाभोगों को भोग कर नर नारायण भगवान के अनुग्रह से वैशाख शुक्ल द्वादशी के प्रभाव से बाद में वह उर्वशी नामक देवताओं की प्रिय अप्सरा बनी। इस प्रकार ब्राह्मण पद्मबंधु ने मधुसूदन भगवान की प्यारी तथा पुण्य बनाने वाली इस तिथि शुक्ल पक्ष की वैशाख मास की द्वादशी तिथि को संसार में प्रख्यात किया। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी अधिक प्रभावशाली पुण्य रूपी और सब यज्ञों से अधिक ऐसी यह तिथि पद्मबंधु ब्राह्मण ने तीनों लोकों में विख्यात कर दी। इस प्रकार 24वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि संहितां परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्पुयितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। बहुत बहुत आभार।